नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, सोयाबीन, मसूर, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खानपुर मंडी में 304 रुपए उछला सोयाबीन का भाव। कोटा मंडी में 4,800 रुपए पर बिकी सोयाबीन। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन की खबर के साथ। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक खरीफ सोयाबीन की बुआई 125 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 1,22,000 हेक्टेयर ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को खानपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि काला पीपल मंडी में और जलगांव मंडी में, साथ ही कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो खानपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि काला पीपल, जलगांव और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 6 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,890 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,890 रुपए पर बना रहा। इस तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 सितंबर को सोयाबीन 4,900 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,701 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदे 304 रुपए उछलकर 5,005 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही कोटा मंडी में 6 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,800 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 4,800 रुपए पर हुए। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन थी। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 123,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि सोयाबीन के भाव किस दिशा में जा रहे हैं, बाजार की स्थिति आने वाले समय में क्या हो सकती है, किन महीनों में भाव में उतार चढ़ाव होने की संभावना है और इसे देखते हुए किसानों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें मिला जुला रुख देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो घरेलू मांग में हमें आंशिक सुधार देखने को मिला। लगभग 2 से 4% तक के बीच में हमें ये सुधार देखने को मिला था। निर्यात की स्थिति में भी हम देखते हैं तो निर्यात मांग के अंदर लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता में हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी उत्पादन क्षमता हमें इस वर्ष देखने को मिली है। फिलहाल मैं ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को सोयाबीन में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप सोयाबीन में तेजी की ही सलाह दे रहे हैं, तो किसान भी अपना निर्णय ले सकते हैं क्या करना है उन्हें बाजार की स्थिति को देखते हुए। साहिल जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें, अन्य जिन्सों पर भी आपकी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर।
गोहाना मंडी में 100 रुपए लुढ़क कर 2,500 रुपए पर हुए टमाटर के सौदे। जोधपुर मंडी में 1,800 रुपए रहा टमाटर का भाव। और चालू खरीफ सीजन में 398 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची धान की बुआई। कोटा मंडी में 3,800 रुपए पर बिकी धान। और आइए अब बात करते हैं टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी देखने को मिली। गोहाना, पुणे और रायबरेली मंडी में टमाटर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि खन्ना और जोधपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी देखने को मिली। गोहाना, पुणे और रायबरेली मंडी में टमाटर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि खन्ना और जोधपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगवा नेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में 6 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2,600 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 सितंबर को टमाटर का भाव था 1,200 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 1,100 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 सितंबर को टमाटर 2,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 6 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1,800 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,800 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 6 सितंबर को टमाटर का भाव था 2,430 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव 30 रुपए गिरकर 2,400 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में टमाटर के भाव कैसे रह सकते हैं? किसानों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अगस्त माह से पहले हमें टमाटर के भावों में एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। इसकी मुख्य वजह यही थी कि बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिली थी और घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 10 से 15% तक का इजाफा हमें देखने को मिला था। फिलहाल अगस्त मिड के बाद से ही जैसे ही फ्रेश क्रॉप बाजार के अंदर आई, बाजार के अंदर हमें भावों के अंदर नरमी देखने को मिली और गवर्नमेंट के द्वारा भी महंगाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका असर भी टमाटर के भावों पे हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल किसान भाइयों को मैं टमाटर के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो ये सलाह है किसानों के लिए। फिलहाल अब रुख करते हैं आगे और नजर डालते हैं प्याज के भाव पर। प्याज के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 2,100 रुपए। पुणे मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। आपको जानकारी दे दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में अब जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ के भाव पर। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1740 रुपए। जयपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1752 रुपए पर हुए। देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर जौ के भाव जयपुर मंडी में। यहाँ आपको भी जानकारी दे दें कि जौ की उपज पर अगर हम नज़र डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है। वहीं जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार की बात करें तो ये 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। तो जॉब पर अभी आपने आंकड़े देखे, हमने तुलना करके भी बताया कि कैसा रहा पिछली बार हाल और इस बार की स्थिति क्या नजर आ रही है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं, क्या स्थिति बन सकती है और किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होते हुए दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है देखने को मिली। यही कारण है कि बाजार भाव के अंदर भी लगातार जो है इसके भावों को जो है सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 7% तक का सुधार देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी जो है लगभग 10 से 12% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए किसान भाइयों को मैं जौ में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी, तो ये तो सलाह रही कि क्या करना चाहिए किसानों को। आइए अब बात करते हैं हम बाजरा की। बाजरा के भाव पर नजर डालते हैं, बाजार की स्थिति क्या है बाजरा को लेकर, आइए जानते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,890 रुपये, कोटा मंडी में भाव रहा 1,970 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 1,620 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं रागी की। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 8,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 7,73,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की मंजेरी मंडी में 7 सितंबर को रागी का भाव रहा 3,750 रुपये। आप देख सकते हैं यहां पर मंजेरी मंडी में 3,750 रुपये भाव दर्ज किया गया। वहीं जबकि तमिलनाडु की रासीपुरम मंडी की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किया गया 2,750 रुपये। इस दौरान रागी के सौदे 2,750 रुपये पर हुए। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। यानी इसके बाजार भाव पर इसका असर हो सकता है। और आइए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से एक बार फिर हम बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, रागी के बाजार के बारे में क्या बताना चाहेंगे और किसानों को क्या करना चाहिए तमाम फैक्टर्स को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मंडियों के अंदर मिला जुला रुख
देखने को मिला। जी। कुछ मंडियों के अंदर हमें भाव आंशिक बढ़ते हुए दिखाई दिए और कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त दिखाई दे रही थी। इसकी मुख्य वजह यही है कि घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 2 से 4% तक की कमी हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 5% तक के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भाव जो है थोड़े बहुत सपोर्ट ले सकते हैं, इसलिए किसान भाइयों को रागी के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मक्का की। मक्का के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। कर्नाटक की कुसदगी मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2280 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1850 रुपये और बिहार की किशनपुर मंडी में भाव रहा 1985 रुपये। आप देख सकते हैं 1985 रुपये यहाँ पर भाव दर्ज किए गए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और धान का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में अब हम बात करेंगे धान की। चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। 1 सितंबर तक खरीफ धान की बुआई 398 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ धान की बुआई 383,79,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 14,29,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को कर्नाटक की सिंधनूर मंडी में सोना क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,860 रुपये और केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,150 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी की ओर रुख करते हैं, जहां पर भाव दर्ज किया गया 3,800 रुपये, जबकि पश्चिम बंगाल की सेंथिया मंडी में यहां भाव दर्ज किया गया 2,140 रुपये। धान की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही। और आइए धान पर साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं, बाजार के एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, धान की स्थिति बाजार में आगे क्या रह सकती है? साहिल जी,
साहिल जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा इजाफा देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की अच्छी फसल जो इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लगभग जो है 7 से 10% तक का हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग के अंदर भी अच्छी खासी डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लगभग 15% तक निर्यात मांग के अंदर भी सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि धान के अंदर जो तेजी का दौर है जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तो बात हुई धान की। आ रहा है, अब बात कर लेते हैं मसूर की। और कृषि उपज मंडियों में मसूर की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बिहार के सिकंदरा मंडी में मसूर का भाव रहा 6,600 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर का भाव रहा 6,100 रुपये, जबकि पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाजार मंडी में मसूर के सौदे 9,500 रुपये पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। और आइए साहिल जी से एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल जी, मसूर के बारे में क्या बताना चाहते हैं, किसानों को क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मसूर की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से जारी है। घरेलू मांग के अंदर लगभग जो है 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता के अंदर भी पिछले साल के मुकाबले अच्छा हमें सुधार देखने को मिला है और आगे फेस्टिवल सीजन में भी अच्छी डिमांड निकल कर आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को मैं मसूर के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। जी, तो बात हुई मसूर की। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जिन्सों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, किसानों को सलाह देने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखिए मंडी खबर। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। देखिए जन्माष्टमी उत्सव का मथुरा और द्वारका से सजीव प्रसारण 7 सितंबर को रात 11:25 से सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। नारी वही है लेकिन सोच नई है। ओ तड़ी की लग दी डीडी किसान चैनल का स्वागत है लुधियाना में। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मेरी जर्नी गुलाब के पत्तियों से शुरू हुई है। मैंने गुलाब के पत्तियों के ऊपर जैम बनाया है, पूरे फ्रेश फ्लावर्स के साथ बनाया है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इस बार के श्रेष्ठ संस्थान में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के सफर पर। किसान आज परंपरागत खेती छोड़ हाईटेक खेती की तरफ बढ़ चले हैं।
मशीनीकरण के इस युग में एक नाम ऐसा भी है जो नई नई मशीनों के आविष्कार के साथ रोजगार ही नहीं, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है। इसका श्रेय जाता है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल को। देखिए श्रेष्ठ संस्थान रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वेलकम टू योर फेवरेट शो जैज़ जूनियर। इस हफ्ते करेंगे एरोबिक्स, हो जाएंगे फिट। आज की स्टोरी में एक टीचर है, पीकू से सुनेंगे कहानियाँ। आप दोनों मुझे भी तो कुछ बताओ ना। डिबेटिंग से मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, तो इसलिए मेरे मेंटोर ने बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। सोशल मीडिया का बच्चों पर क्या प्रभाव। मेमोरी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। शनिवार 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।